दोस्तों, आज दो बहुत बड़े काम हो रहे हैं। एक कि यहां पे जो प्राइवेट सेक्टर पावर प्लांट था 540 मेगावाट का, वो प्राइवेट सेक्टर का पावर प्लांट आज पंजाब सरकार उसको ले रही है, पंजाब के नाम उसको समर्पित कर रही है। और दूसरा बड़ा काम हो रहा है, उसका नाम जीवीके पावर प्लांट था, जीवीके थर्मल पावर प्लांट। उसे श्री गुरु अमरदास जी महाराज के नाम से समर्पित किया जा रहा है। यह दूसरा आज बहुत बड़ा काम हो रहा है। एक जोरदार ताली बजा दीजिए सब लोग इस बात के लिए। श्री गुरु अमरदास जी महाराज का आशीर्वाद रहेगा तो ये प्लांट भी तरक्की करेगा, पूरा पंजाब भी तरक्की करेगा, सब लोगों की तरक्की होगी। आज ये साफ हो गया कि ईमानदार सरकार क्या होती है और बेईमान सरकार क्या होती है। बेईमान सरकार होती है जो सरकार बनने के बाद जितने सरकारी महकमे हैं, एलआईसी बेच देती है, एयरपोर्ट बेच देती है, समुद्र पोर्ट बेच देती है, खाने बेच देती है, बिजली कंपनियां बेच देती है और सस्ते में औने पौने भाव में अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बेच देती है। अगर 10,000 का प्लांट हो तो 2,000 में अपने दोस्तों को बेच देती है। ये होती है बेईमान सरकारें। आज तक 75 साल में यही चलता आ रहा था। आज पंजाब के अंदर उल्टा काम हुआ है। पहली बार 75 साल में एक प्राइवेट प्लांट सरकार ने खरीदा है और वो भी सस्ते में खरीदा है। आज ये पावर प्लांट अगर नया बनाया जाए तो 5,500 करोड़ रुपए का पावर प्लांट बनेगा ये। और हमने कितने का खरीदा है? 1100 करोड़ रुपए का। अगर हमारी नीयत खराब होती तो ये 5,500 करोड़ का प्लांट हम 10,000 करोड़ में खरीदते और उस पार्टी से थोड़े से पैसे अपनी पार्टी के लिए, अपने घर के लिए ले लेते। लेकिन हमारी नीयत साफ है। 5,500 करोड़ का प्लांट हमने 1100 करोड़ में खरीदा है। हमने लगभग 4400, 4,500 करोड़ रुपए पंजाब के लोगों के बचा लिए। दूसरी बात, यह पावर प्लांट अभी तक घाटे में चल रहा था। अभी पूरी प्लानिंग करी अफसरों के साथ, इंजीनियरों के साथ बैठ के, अब यह प्लांट फायदे में चलेगा, सरकार में आने के बाद फायदे में चलेगा। तीसरी बात, अभी यह पावर प्लांट महंगी बिजली बना रहा था, बहुत महंगी बिजली बना रहा था। अब यह सस्ती बिजली बनाएगा। आपके घर की बिजली तो फ्री है। किस किस की बिजली फ्री है? किस किस का हाथ खड़ा करके सब लोग बताओ किस किस की बिजली फ्री है। सबकी बिजली फ्री कर दी पंजाब के अंदर, सबकी बिजली। आपकी बिजली फ्री है। अब दुकान वालों को, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, उनको भी सस्ती बिजली देना शुरू करेंगे जब ये पावर प्लांट अब ये चालू हो गया। तो दोस्तों, आज बहुत बड़ा दिन है। ये साफ हो गया कि ईमानदार सरकार कौन सी है और बेईमान सरकार कौन सी है। कल एक और बड़ा काम किया था हम लोगों ने। हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा माफिया है, राशन माफिया। ऊपर से सरकार गरीबों के लिए राशन भेजती है, 100 किलो राशन भेजती है। गरीबों तक पहुंचते पहुंचते 10 किलो पहुंचता है, 15 किलो पहुंचता है। सारा राशन चोरी हो जाता है। आप राशन की दुकान पे राशन लेने जाते हो, राशन की दुकान बंद मिलती है। एक बार जाते हो, 2 बार जाते हो, 3 बार जाते हो, फिर छोड़ना पड़ता है। राशन की दुकान खुली मिल जाए, आपका 25 किलो का हक है, राशन वाला आपको 10 किलो देके, गाली देके भगा देता है। मिलावट करता है, गंदा राशन देता है। अब ये सब बंद कर देंगे। अब आपको राशन की दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है। अब हर महीने आपका राशन आपके घर में पैक होके आपके घर में आया करेगा। आपको आटा चाहिए, आटा ले लेना, कनक चाहिए, कनक ले लेना। शानदार पैकिंग करके, अच्छी क्वालिटी का, जिस क्वालिटी का आटा मैं खाता हूं, जिस क्वालिटी का आटा भगवंत मान साहब खाते हैं, मुख्यमंत्री जिस क्वालिटी का आटा खाता है, वही क्वालिटी का आटा अब पंजाब का गरीब से गरीब आदमी खाएगा।
बहुत बड़ी बात है। देश में राशन माफिया बहुत बड़ा है। कल उस राशन माफिया पे पंजाब की सरकार ने, पंजाब के लोगों ने चोट की है, और आप देखना धीरे धीरे आने वाले 5 से 10 साल के अंदर पूरे देश से राशन माफिया खत्म हो जाएगा। आपकी बिजली फ्री की हम लोगों ने। 2 साल पहले जब सरकार बनी थी, ये पुराने कांग्रेस, बीजेपी वाले, अकाली दल वाले सब कहते थे सरकार घाटे में चल रही है, सरकार घाटे में चल रही है, सरकार घाटे में चल रही है। 2 साल से हमने कभी नहीं कहा सरकार घाटे में चल रही है। आपके सारे काम कर रहे हैं। पूरे पंजाब की बिजली मुफ्त कर दी और 24 घंटे बिजली कर दी। पहले 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। क्यों? हमारी नीयत साफ है। हमारी नीयत साफ है, हम पैसे नहीं खाते। वो सारे पहले पुराने वाली सरकारें सारे अपने घर भरने में लगे हुए थे। दोस्तों, अभी जैसे मान साहब ने बताया, पूरी शिद्दत के साथ, अच्छी नीयत के साथ 24 घंटे हम लोग लगे हुए आपकी सेवा करने में, पंजाब सरकार चलाने में। बिजली ठीक कर दी, बिजली मुफ्त कर दी, स्कूल बना रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर, अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त कर दी, पूरे पंजाब के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, खूब काम हो रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार और गवर्नर मिलकर आपके काम रोक रहे हैं, काम नहीं करने देते। ये हर काम रोकने की कोशिश करते हैं, हर काम रोकने की कोशिश करते हैं। इन्होंने 8,000 करोड़ से ज्यादा पैसा, पंजाब सरकार का 8,000 करोड़ से ज्यादा रुपया केंद्र सरकार ने और गवर्नर ने मिलकर आपका रोक लिया। दोस्तों सोचो, अगर ये 8,000 करोड़ रुपए आ जाता, आपकी कितनी सड़कें बन जाती, कितने अस्पताल बन जाते, कितने काम हो जाते हैं। क्यों रोक रहे हैं ये लोग? पिछले साल विधानसभा का सत्र होना था, विधानसभा का सत्र नहीं होने दिया गवर्नर ने। और इस बार जैसे अभी मान साहब ने बताया, 26 जनवरी पे शहीद आजम भगत सिंह की झांकी निकलनी थी, झांकी नहीं निकलने दी इन्होंने। क्यों रोक रहे हैं पंजाब के लोगों के काम? क्योंकि इनको डर है कि अगर इतने काम कर दिए, इतने काम कर दिए तो आम आदमी पार्टी को कोई नहीं हिला पाएगा। इधर पंजाब में रोक रहे हैं, उधर दिल्ली के अंदर जो काम मैं करने की कोशिश करता हूं, एक काम नहीं करने देते ये लोग, एक काम नहीं करने देते। दोस्तों, दिल्ली के लोगों ने इस बार ठान लिया है, दिल्ली में 7 लोकसभा की सीट हैं। दिल्ली के लोगों ने ठान लिया, 7 की 7 सीट इस बार आम आदमी पार्टी को देंगे। आज मैं पंजाब के लोगों से पूछने आया हूं, अगर आपने 13 की 13 सीटें आम आदमी पार्टी को दे दी, मान साहब के हाथ मजबूत होंगे। खबरदार, उसके बाद केंद्र सरकार की हिम्मत नहीं होगी आपके पैसे रोकने की, गवर्नर की हिम्मत नहीं होगी। दोनों हाथ खड़े करके बताओ, 13 सीटें दोगे नहीं दोगे पंजाब के लोगों? आम आदमी पार्टी को, झाड़ू को 13 की 13 सीटें दोगे नहीं दोगे? अगर आपने 13 की 13 सीटें दे दी, किसी की हिम्मत नहीं है, केंद्र सरकार की, गवर्नर की हिम्मत नहीं है जो आपके एक भी काम रोकेगा। आज खूब बड़ी स्पीड से काम हो रहे हैं, लेकिन अगर ये 13 सीटें आ गई तो आज अगर 100 की स्पीड पे काम हो रहा है, उसके बाद 500 की स्पीड पे काम होगा। दोस्तों, आपके सारे काम जितने बचे हुए हैं। आज बीजेपी अगर डरती है तो केवल एक ही पार्टी से डरती है, आम आदमी पार्टी से। पूरे देश के अंदर जितनी तेजी से आम आदमी पार्टी बढ़ी है, 10 साल बने हुए, 10 साल, छोटी सी पार्टी, 10 साल का बच्चा है आम आदमी पार्टी, 10 साल का छोटा सा बच्चा है। इस छोटे से बच्चे ने इतनी बड़ी पार्टी की नाक में दम कर रखा है। उनको सोने नहीं देते, नींद नहीं आती, रात को भूत की तरह आते हैं हम लोग उनके सपने में। एक छोटी सी पार्टी 10 साल के अंदर 2 राज्यों में सरकार बन गई, पंजाब के अंदर दिल्ली में सरकार बन गई, गुजरात में, गोवा में हमारे एमएलए बन गए। जहां चुनाव लड़ते हैं वहीं हमारे खूब सारे वोट आते हैं। आज बीजेपी को डर है, अगर ये ऐसे ही बढ़ते गए तो एक दिन केंद्र में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी। हमारी एक ही ताकत है, हमारी ईमानदारी, हमारी एक ही ताकत है,
हमारी साफ नीयत, हमारी एक ही ताकत है, हम जनता के काम करते हैं। हम स्कूल बनाते हैं, हम अस्पताल बनाते हैं, हम बिजली ठीक करते हैं, हम सड़कें बनाते हैं, हम आपके लिए तीर्थ यात्रा कराते हैं आपको। बीजेपी ये काम नहीं कर सकती। बीजेपी को कितने साल हो गए सरकारें चलाते चलाते? 30 साल से गुजरात में सरकार चल रही है, 15 साल से मध्य प्रदेश में सरकार चल रही है। एक स्कूल ठीक नहीं किया इन्होंने, एक बिजली ठीक नहीं की इन्होंने, कुछ नहीं किया इन्होंने। जो काम हम कर रहे हैं वो इनसे नहीं होते। काम करके दिखाओ, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो। काम क्यों नहीं करते तुम? काम नहीं होते इनसे। जो काम आम आदमी पार्टी करती है, काम नहीं होते। ये चाहते हैं आम आदमी पार्टी को कुचल दो, खत्म कर दो, क्रश कर दो, गिरफ्तार कर लो, आम आदमी पार्टी को बदनाम कर लो। रोज नए नए आरोप लगाते हैं, रोज नए नए आरोप लगाते हैं। आजकल रोज मेरे खिलाफ कभी सीबीआई का सम्मन, कभी ईडी का नोटिस, कभी पुलिस का नोटिस, कभी इनकम टैक्स का नोटिस। कई बार मेरे को लगता है देश का सबसे बड़ा आतंकवादी मैं ही हूं। ऐसे कर रखा है जैसे सबसे बड़ा आतंकवादी देश का मैं हूं। इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर रखा है, कहते हैं मनीष सिसोदिया चोर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मनीष सिसोदिया का क्या कसूर है? उसने गरीबों के बच्चों के लिए अच्छे शानदार सरकारी स्कूल बनाए। गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, एक एक करके सरकारी स्कूल बंद करते जा रहे हैं। ये लोग गरीबों के बच्चों को अशिक्षित रखेंगे। जो आदमी गरीबों के बच्चों के लिए स्कूल बनाता है वो चोर है, या जो गरीबों के बच्चों के स्कूल बंद करते हैं वो चोर है? हमने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, हमने पंजाब में बिजली फ्री कर दी। आप गुजरात में चले जाओ, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, इतनी महंगी बिजली, इतनी महंगी बिजली, इतनी महंगी बिजली। जो बिजली फ्री करता है वो चोर है, या जो बिजली महंगी करता है वो चोर है? दोस्तों, आज ये पूरी की पूरी इनकी पार्टी केवल आम आदमी पार्टी को कुचलने में लगी हुई है, आम आदमी पार्टी को क्रश करने में। संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, सतिंदर जैन को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ऊपर वाले की कृपा हमारे साथ है। पूरी जनता जानती है, जैसे भी मान साहब कह रहे थे, अगर जनता हमारे साथ है तो फिर हमें क्या डरना। गुरुजी महाराज का हमारे साथ आशीर्वाद है, पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आप लोगों ने बहुत दिया है। 10 साल पहले हम कुछ भी नहीं थे, बहुत छोटे लोग थे। आज आप लोगों ने इतनी बड़ी हम लोगों को जिम्मेदारी दे दी, हम 7 जन्म में भी आपका एहसान नहीं चुका सकते। एक ही चीज चाहिए आपसे, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखना। बोले सो निहाल।